ऑनलाइन फूड ऐप जोमैटो और स्विगी को लेकर बड़ी खबर है। जोमैटो और स्विगी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीसीआई की जांच में कंपटीशन कानून तोड़ने का मामला सामने आया है। पूरी डिटेल्स दे रही हैं मेरी सहयोगी सुमिता करीर। जी, स्विगी और जोमेटो और क्विक कॉमर्स कंपनीज पे एंटी ट्रस्ट हीट बढ़ रही है क्योंकि जो इंडिया का कंपटीशन रेगुलेटर है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन में अलेज किया है कि क्विक कॉमर्स कंपनीज ने कंपटीशन लॉज को ब्रीच किया है और एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है अपने प्लेटफॉर्म पे यूजर्स बढ़ाने के लिए। ये फाइल किया गया है रॉजर्स की एक रिपोर्ट में। इनफैक्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रोब है वो बताता है कि जोमेटो ने फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए पार्टनर्स के साथ ताकि उन्हें लोअर कमीशन मिल सके, और स्विगी ने गारंटी किया बिजनेस ग्रोथ को टू अ सेलेक्ट फ्यू प्लेयर्स अगर वो एक्सक्लूसिवली लिस्ट करेंगे स्विगी के प्लेटफॉर्म पे। नाउ एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट्स जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि स्विगी ने किया अरेंजमेंट और जोमेटो ने किया अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ। उन्होंने ये इसलिए किया टू प्रिवेंट द मार्केट फ्रॉम बिकमिंग मोर कंपेटिटिव। इनफैक्ट ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये स्विगी और जोमेटो और क्विक कॉमर्स के अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी 2022 में, आफ्टर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कंप्लेंट के बाद, जब उन्होंने बोला कि फूड जो आउटलेट्स है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं इनकी एलिजेड एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस की वजह से। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रिपोर्ट की टाइमिंग है, ये जो इन्वेस्टिगेशन की टाइमिंग है, ये काफी क्रूशियल है बिकॉज एक तो स्विगी ने अपना आईपीओ ओपन किया था और अगले हफ्ते हो सकता है वो लिस्ट भी कर ले। उनका जो आईपीओ है वो $11.3 बिलियन है। जोमेटो जो है एज अ कंपनी वो वैल्यूड है $27 बिलियन। सो दोनों ही कंपनीज जो है वो बहुत बड़ी कंपनीज है और इस समय काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहा है ये सेक्टर। कोई कॉमर्स इन्वेस्टर्स ने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया है और ओवरऑल जो इसका ग्रोथ मिला है यूजर्स के इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद, तो इसमें काफी ग्रोथ आई है। अब व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट? वेल, सीसीआई जो है वो अपनी प्रो फाइंडिंग्स को रिव्यू करेगा फाइंड आउट करने के लिए कि क्या पेनल्टी होनी चाहिए और क्या ऑर्डर चेंजेस होने चाहिए इन कंपनीज के बिजनेस प्रैक्टिसेस पे। शुक्रिया सुमिता आपका इस अहम जानकारी के लिए। सरकारी एनबीएफसी कंपनियों का रिन्यूएबल सेक्टर में बड़े निवेश का प्लान है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज हैं उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की योजना तैयार की है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आरईसी, पीएफसी और इरेडा जैसी जो कंपनीज हैं उन्होंने अगले 5 साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की योजना तैयार की है और कई तरह के ऐसे ऑप्शंस तलाशे गए हैं जिससे कि जो इंडस्ट्री की फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार कई तरह के जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसको तलाश रही है और जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, न्यूक्लियर एनर्जी, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, उन स्टोरेज इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे ये जो इन्वेस्टमेंट है वो फोकस्ड होगा। साथ ही साथ जो नई कैटेगरी के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के दायरे में लाई जाए, उसको लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से गुजारिश की है। साथ ही साथ इस बात का भी आग्रह किया है, ये रिक्वेस्ट की है कि जो प्राइवेट फाइनेंसिंग की लिमिट है आरई प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें उसको भी बढ़ाने की जरूरत है, उसको 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाए। सो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इनफैक्ट मिनिस्ट्री तो इस बात के भी पक्ष में है कि आरई प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखकर डेडिकेटेड बॉन्ड लॉन्च करने की जरूरत है ताकि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो अचीव करने में मदद मिले। साथ ही साथ इंडस्ट्री ने सरकार से इस बात की भी गुजारिश की है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि तमाम तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिमिलर काइंड ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग को लेकर वो एक जैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अभी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो फंडिंग क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, जिससे कई तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर उनको प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं हो पा रही है। लिहाजा यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाने की वकालत की गई है। शुक्रिया प्रकाश।